हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। दिस इज़ टेक्नोजीनी। इस चैनल का पर्पज़ ये है कि हम जो है वो अपने लोगों तक, अपने स्टूडेंट्स तक जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ भी करवाते हैं जो कि फ्री हैं और कोई भी इसको ज्वाइन करके वहाँ से सीख सकता है। मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग, एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज़ भी इस पे वीडियोज़ जो हैं हम अपलोड करते हैं। खैर, इस वीडियो का जो आज का जो पर्पज़ है वो है कि रिसेंटली एक शेड्यूल अनाउंस हुआ है डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ फ़िरोज़ के लिए, जिसमें पीएसटी क्वालिफाइड जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ मेल फीमेल दोनों के शेड्यूल डिक्लेयर किया गया है। तो ये वो शेड्यूल है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात हुई है और डिटेल्ड मुलाकात में मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं जो कि इस लेटर में मेंशन नहीं है या जो दूसरे रूमर्स चल रहे हैं, तो उस हवाले से भी मेरी बात हुई है उनसे। तो पहले ये देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कमेटी में कौन कौन होता है नॉर्मली, और अभी तक जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है तो उनमें क्या क्वेश्चंस जो है वो कैंडिडेट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपसे भी वही सवाल हो सकता है आपसे कोई सवाल नहीं हो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें और आपको ओके कर दें। ठीक है, तो कुछ बेसिक सवाल हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर किए कि ये सवाल नॉर्मली कमेटी जो है वो करती है। तो लेट्स सी के शेड्यूल क्या है। तो क्योंकि 5 तालुकाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ फ़िरोज़ में, तो सबसे पहले जो है मंडे पे 17 जनवरी ये जी मेहराबपुर तालुके के कैंडिडेट्स जो हैं मेल फीमेल जिन्होंने जो एलिजिबल हुए हैं पीएसटी के लिए, एलिजिबल इन द सेंस के जिनको लीनियंसी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, रिलैक्सेशन मिली है वो, और जो बाय डिफ़ॉल्ट पास हुए हैं मतलब ओरिजिनल रिक्वायरमेंट पे पास हुए हैं वो भी, तो वो जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, और एहतियातन अगर आप एक सेट कापी रख लेते हैं तो ये बेहतर है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनका वही सीक्वेंस बनाएंगे आप जिस सीक्वेंस में आपने आईबीए के वेब पोर्टल पे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, या जो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं रिसेंटली उसी सीक्वेंस में आपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ठीक है, और सारे ओरिजिनल होने चाहिए। उसमें जो आपका डोमिसाइल पीआरसी है, डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, और आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, आपका ओरिजिनल सीएनआईसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाजमी हैं। तो 17 जनवरी पे जो है वो मेहराबपुर के कैंडिडेट्स जाएंगे। उसके बाद 18 पे कंडियारो तालुका के हैं ट्यूसडे पे, फिर 19 पे भिरिया सिटी, 20th पे मुशर्रफ फ़िरोज़, और 21st पे जो है वो मोरो के कैंडिडेट्स जाएंगे पीएसटी के, जीएसटी का क्योंकि पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, अब इस लेटर में क्योंकि टाइमिंग वगैरह मेंशन नहीं है तो मैंने ईडीओ साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ऑफिस आवर्स में ये कमेटी आती है, यानी 9 बजे तक वो आ जाते हैं और फिर जो है वो इंटरव्यूज़ चलते हैं। फिर दोपहर में 1-1.5 घंटे की वो लंच ब्रेक करते हैं जिसमें खाने का और नमाज का ब्रेक होता है। उसके बाद फिर 5 बजे तक जो है वो होते हैं, 4 से 5 बजे तक, डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, राइट। तो ये वो शेड्यूल है। उसके बाद इंटरव्यू कमेटी में कौन कौन होता है। इंटरव्यू कमेटी में नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर, एडीसी, ईडीओ और दूसरे रिलेवेंट ऑफिसर्स जिनमें तालुका एजुकेशन ऑफिसर या डीओज़ वगैरह होते हैं, लेकिन अमूमन ये सारे मेंबर्स जो है वो इसमें होते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक जितने इंटरव्यू हुए हैं नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में या हैदराबाद में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ से जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके हवाले से जो क्वेश्चंस पूछते हैं ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो ये पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अगर आपने पहले तो आपने अपनी ओरिजिनल क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि आपने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीएस, एमएससी, व्हाटएवर, और अगर आपने बीएड या एमएड किया हुआ है या एडिशनल जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपने ज़रूर वहाँ पे मेंशन करनी है अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट सवाल दूसरा है वो ये करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि
कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका डोमिसाइल नौशेरा फ़िरोज़ का है लेकिन उनकी रेजिडेंट नवाबशाह में, हैदराबाद में या कराची में होती है, तो वो ज़रूर पूछते हैं और सर्टिफिकेट भी चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपने कभी एज अ टीचर काम किया है। तो अगर आपने काम किया है तो यू मस्ट प्रोवाइड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और अगर आपने नहीं जॉब की तो आपसे पूछेंगे कितने टाइम से आपने मतलब आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी और उस दौरान आपने क्या किया है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टू दिस टाइम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, लाजमी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, हो सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सकता है यही क्वेश्चंस पूछे जाएं, ऐसे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रीवियसली स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स देकर आए हैं, ये उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, एक रूमर चल रहे हैं कि 13 जनवरी से ये दे रहे हैं ऑर्डर, कोई कह रहा है 13 फेब से दे रहे हैं। तो ये मैंने डिटेल में मालूम किया है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई फ़िक्स डेट नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को 1 से 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स जो हैं वो ड्राफ्ट कर दी हुई हैं टीचर्स की, जेएसटी और पीएचडी की। जो ट्रेनिंग शेड्यूल भी मतलब जब ऑफ़र लेटर्स की डेट्स अनाउंस होंगी तो ट्रेनिंग शेड्यूल भी फ़ौरन अनाउंस हो जाएगा। वो ट्रेनिंग स्पाइट नवाबशाह में दी जाएंगी टीचर्स को। ठीक है, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। दिस इज़ अथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आप टाइम पे जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। ठीक है, एक फ़ोटोकॉपी सेट भी लेकर जाएं एहतियातन। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी सवाल हो, क्योंकि मेरी कुछ जान पहचान है तो मैं मालूम कर सकता हूँ just for the candidates of Nushr Feroz. Okay, so if you have any question, you can just write in the comments and I will get back to you, inshallah. So thank you for watching and subscribe this channel and press bell icon so that you can get every information. आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती जाएगी, क्योंकि इसके आगे भी प्रोसेस है, ट्रेनिंग्स कहाँ होंगी, कैसे होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ज्वाइनिंग कैसे होगी, एवरीथिंग विल बी गाइडिंग इंशाल्लाह. So wish you all the best for your interview and document verification. I hope you all will get the offer orders very soon and you will be serving our nation, you will be serving the sin and you will be doing your best. Thank you so much for watching. Keep watching Technogenie.